कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या आप भी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं बसपा से। बसपा से करते हैं। हाँ, मायावती को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब उनकी सरकार आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन इस समय क्या माहौल चल रहा है उसी के अनुसार हम भी अपना अभी माहौल हाँ, क्या चल रहा है? हाँ। आपको क्या लगता है? हाँ? आपको क्या लगता है अभी माहौल अभी क्या? अभी तो गठबंधन का चल रहा है। गठबंधन का चल रहा है। हाँ, हाँ। इंडिया आप तो गठबंधन में है नहीं, बसपा के हैं। मायावती जी नाराज हो जाएंगे, एक चीज़ याद रखिएगा। कोई बात नहीं है, हम लोग उस चीज़ को बिलोंग करते हैं। अब आगे भविष्य में क्या होगा उसको तो देख कर पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि बीजेपी का काम सही रहेगा तो हम लोग उसको सपोर्ट करने के, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। अभी नहीं ले पाएंगे। अभी नहीं। आप बताइए, यहाँ पर किसकी लहर है? लालजी वर्मा लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी से हैं। यहाँ की जनता चाह रही, बदलाव चाह रही है, भाजपा को बदलना। चूँकि रितेश का कार्यकाल 5 साल देख चुकी है, उनके पिताजी भी सांसद अम्बेडकर नगर रह चुके हैं। रितेश पांडे से कुछ खासी नाराज मुझे नजर आते हैं। जब भी बात होती है तो बताते हैं कि हम विदेश के पढ़े हुए हैं, तो कल कुछ काम दिखाई पड़ना चाहिए था ना। हम लोग बॉर्डर टाउन बाजार में बसे हुए हैं, अम्बेडकर नगर जिला लोकसभा आता इधर अयोध्या फैजाबाद में, लेकिन वोट करते हैं अम्बेडकर नगर प्रत्याशी को। किसी न पहचानते न कोई काम, एक पैसा काम ही नहीं दिखाया, कैसे वोट दें? पिछली बार हमने भूल से दे दिया था उनको, वोट दे दिया था कि योग्य व्यक्ति हैं, विदेश के पढ़े, कुछ काम दिखाई पड़ेगा, लेकिन दोबारा गलती हम थोड़ा करेंगे। सरकार तो सपा की भी रही, यहाँ पे सरकार यहाँ पे सपा भी की रही, लेकिन सपा को लोगों ने नकार दिया, फिर बीजेपी को लेकर आए। जनता अगर काम होता तो नकार दे क्यों? नहीं, जनता अब देख चुकी है। मोदी जी को चाहती है रिटायर होने का समय आ गया, उनको रिटायर करें, बैठे हैं केवल जनता को गुमराह करके। रिटायर होंगे तो बाबा बैठेंगे, बुलडोजर बाबा। नहीं, देखा जाएगा, वो अपने आगे भी किसी को बैठने नहीं देंगे ना। हाँ। हाँ, अभी चलाएंगे, वो जादू अपना चलाएंगे। अभी चलाएंगे चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा? चलेगा नहीं, सब केवल जनता को गुमराह करके, नौजवानों को बेरोजगार सब। ये कह रहे हैं जनता को गुमराह करेंगे। ना भैया, ये कह रहे हैं जनता को गुमराह करेंगे, बस और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, जनता को गुमराह नहीं करेंगे। हाँ। अरे एक ऐसा वायरस ला के डाल दिए हैं कि कौन सा वायरस? जनता का दिमाग हैक हो गया। अरे वायरसवा कौन है? ना, अब वही जाना है। हाँ। जनता का दिमाग हैक हो गया है, 400 पार। इसलिए ये शिक्षा में ऐसी मूल चूल परिवर्तन कर दिए कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। 3 बार एडमिशन कराने में कितनी परेशानी होती थी ग्रेजुएशन में, अब 6 बार परीक्षा, 6 बार एडमिशन। बताइए, इसमें कापी किताब में भी जीएसटी बढ़ा दिए। हम अभी कल बात कर रहे थे, आपकी तरह बुजुर्ग लोग थे, कहते हैं कि सरकार में हम ठाठ में हैं, 2000 रुपये भी आ जाते हैं, इसके अलावा राशन भी मिल जाता है, आराम से खा रहे हैं, बैठे मजे कर रहे हैं। यही तो दिमाग हैक कर दिए हैं ना। 2000 जो पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा। कह रहे हैं कि न बच्चे ध्यान देते थे, न बहुएं ध्यान देती, कोई कौन ध्यान देता है? सरकार ध्यान दे रही है? नहीं, उससे ज़्यादा कहीं जो है नुकसान हो रहा है भैया। और आप देखिए, वृद्धा पेंशन का कह रहे थे, आवेदन किए हैं, वृद्धा पेंशन भी मिलेगी। वृद्धा पेंशन नहीं, क्यों गुमराह कर रहे हैं ये? वृद्धा पेंशन और ग्रेजुएशन तक की फीस माफ़, ये तो मुलायम सिंह ने ही किया था। ये क्या नया कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं नया। आप यहीं के हैं ना? हाँ, बताइए। आप यहीं के हैं। फैजाबाद के हमारे गरीब ग्रामीण बिल्कुल उजाड़ दिए जा रहे हैं। 15 गांव फिर लिए 15 गांव फिर लिए, अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? मुआवजा भी तो मिल रहा है। अरे पैसा खाएंगे क्या? उनका जो बूढ़ा माँ बाप 4 पाई पर पड़ा होगा, दवाई के लिए घर गिरा दिया जाएगा, उनको किस छाँव में रखकर दवा कराएंगे? वो किस छाँव में रखकर दवा कराएंगे उनका? पहले उनका बना देते, कहीं कॉलोनी दे देते। नंबर 1 नहीं। ये बताओ, नाराज का है आप? हम नहीं नाराज हैं। हम क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए हैं कि यहाँ ग्रामीण सारी कोरोना काल से तमाम मिल, फैक्ट्री, कारखाने बंद हो गए। लोग घर आ करके जो 60,000 70,000 वेतन पाते थे, वो घर आ गए। उनके घर की पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, घर द्वार सब वहीं रुक गया। कोरोना तो वैश्विक महामारी थी। हाँ, महामारी थी, ठीक है। अपने अकेले देश में थी। नहीं, ठीक है, महामारी थी, ठीक है, महामारी थी, लेकिन इनके साथियों की आमदनी कैसे बढ़ गई भाई? हाँ,
उनकी आमदनी कैसे बढ़ी? सबकी घटनी चाहिए थी ना। ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ठीक, पुरानी बातें जो हो गई सो हो गई, अभी तो चुनाव है। इस चुनाव में क्या देखते हैं आप, क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई देखिए, वोट तो इनके खिलाफ पड़ेगा। हाँ, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? और जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात नहीं है। जब चुनाव आयुक्त तो अपना बना लिए, चुनाव आयुक्त तो अपना बना लिए, आप जाएंगे ताकि आपके ऊपर आचार संहिता का मुकदमा लगेगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपका प्रचार बंद हो जाएगा, और उनका धड़ल्ले से जो है उनका चलेगा। ये कहाँ का न्याय है? तो यहाँ क्या जीते? यहाँ तो मौके पर लालजी वर्मा ही जीतेंगे। हाँ, इसलिए कारण क्या है, रितेश जी जो है, जिस तरह से हम लोगों ने उनको वोट दिया था, अरे हम उनको 2 बार फ़ोन किए, वहाँ हम फ़ोन मिला। लोग कहते हैं जब बसपा से चुनाव लड़े तो जीत गए, तब तो भाजपा की लहर ही है। हाँ, अब की बार 50,000 लीड लेंगे। 50 नहीं लेंगे, ले सकते हैं, इसलिए कि जीतने वाली मशीन उन्हीं की है, जीतने वाली मशीन उन्हीं की है। मशीन पर सरेआम लखीमपुर खीरी में किसानों को मार दिए गाड़ी चढ़ा करके। आज तक मुकदमा नहीं दायर हुआ उनके ऊपर, फिर टिकट भी दे दिया गया। अरे आप वहाँ जाके लें, गरीब आदमी इतने दबे हुए हैं, उनके बच्चे ने चढ़ाई थी ना कार, तो फिर वहाँ गरीब आदमी इतने दबे हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। भैया बोल ही तो रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। अभी यहाँ भी क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो बोलेंगे ही, हमारी कौन सी कतौनी लेंगे। और यहाँ का माहौल भी ऐसा है, आम जनता वो खीरी लखीमपुर तराई इलाका है, वो इलाका हमारा नहीं है भैया। यहाँ तो आए तमाम गुंडे लफंगे आए, लेकिन उस तरह की बात नहीं। बताइए मुझे, सब छोड़िए, अयोध्या से हैं, राम लहर काम करेगी या नहीं इस बार बीजेपी के? राम लहर तो बिल्कुल नहीं काम करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, राम लहर पे ही पूरा भरोसा है? नहीं, राम लहर पर उनको नहीं भरोसा है, उनको अपनी मशीन पर भरोसा है। राम लहर क्या है? राम लहर कुछ नहीं है। चलिए, इन लोगों से हमने बातचीत की, ये लोग बीजेपी के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखी कि एक कांग्रेस पार्टी से दूसरे भाई साहब जो थे, वो तो आप जानते हैं, जहाँ भी मिलते हैं सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। और भी जो लोग थे ये भी बोल रहे थे, अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शायर के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। बिन बोले सरकार रहा नहीं जाता है, महंगाई का मार सहा नहीं जाता है, सांडों ने सारी फसलें बर्बाद किया, फसल हुई बर्बाद कहा नहीं जाता है, बिन बोले सरकार रहा नहीं जाता है। अभी 1 हफ्ते पहले यहीं तारून बाजार में एक बुढ़े को 92 साल का था, सांड ने मार दिया। लोग धरना प्रदर्शन रोड जाम किए, तब प्रशासन जागा और तब उसका पोस्टमार्टम हुआ। ये हाल है योगी राज में। तो इनकी अपनी बात है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर लालजी वर्मा या फिर रितेश पांडे, कौन चुनाव जीत सकता है?